यूपी में चुनाव चल रहा है। मैं मौजूद हूँ इस समय लखनऊ में। ये लखनऊ का बाहरी क्षेत्र है। मेरे साथ मौजूद हैं बक्सी का तालाब से आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार एसके सिंघानिया जी। एसके सिंघानिया जी राष्ट्रीय मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस समय वो आज़ाद समाज पार्टी से हैं। हमारे साथ उनका चुनाव निशान केतली है। क्या ऐसे माहौल में जब राजनीतिक बयानबाजी बहुत हो रही है तो क्या ये केतली आपकी उसी से जुड़ा हम माने? नहीं, हमारा जो चूँकि पहले भी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और भीम आर्मी संगठन उन्होंने बनाया जो समाज के लिए लगातार कटिबद्ध रहा और कार्य कर रहा है। जहाँ पर ये मान के चलिए 100 नंबर उतनी जल्दी नहीं पहुँचती, भीम आर्मी पहुँचती है। और चाहे वो हाथरस की घटना रही हो, चाहे वाराणसी की घटना रही हो, चाहे जनपद लखीमपुर खीरी की घटना रही हो, जबकि पुलिस प्रशासन ने उनको रोका भी लखीमपुर जाने से, तो बाइक से जाकर वहाँ पर 3 घंटे बाइक चला कर तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँचे। तो वो संघर्षशील व्यक्ति हैं और ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को तो आना ही चाहिए समाज में। आप आज़ाद समाज पार्टी में आप कैसे पहुंच गए? आप खुद आपका वजूद है राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन यूनिट के आप अध्यक्ष हैं। आप किसान यूनियन में देखते थे और चुनाव लड़ने कैसे आ गया? विधानसभा का चुनाव हम कुछ बात करेंगे। हम चाहेंगे कि हम शहर की भी बात करें और हम उस एरिया में खड़े हैं जहां आप देख सकते हैं कि लखनऊ से जुड़ा हुआ एरिया है। और आप देखें ये वो एरिया है जहां पर ये लोग ये वोटर हैं उनके जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो ना लखनऊ में है ना गांव में है, ये बीच में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ शहर का वो हिस्सा है जो आज ट्रैफिक से जूझ रहा है। क्या आपने विधानसभा यही क्यों चुनी? बहुत सी थी विधानसभा आपकी, आप चुन सकते थे। बक्सी तालाब चुनने का आपका रीज़न क्या रहा? बक्सी तालाब चुनने का रीज़न ये रहा कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और लखनऊ का ही पार्ट ये आता है। लखनऊ से जुड़ा होने के बाद भी आज बक्सी का तालाब में समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जब बक्सी तालाब आए तो आपको सबसे पहले कौन सी समस्याएं लोगों ने बताई? यहाँ तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे कि आज मैं आपको बता दूं, बहुत नज़दीक की एक ग्राम नगुआमू पड़ता है, वहाँ पर एक स्वास्थ्य भवन बना हुआ है, लगभग 10 साल से बना हुआ है, लेकिन वो खस्ता हालत में है। आज तक वो चालू नहीं है, जबकि इतना कोविड काल हो गया। हाँ। लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हाँ। और साथ में बिजली की समस्या है। हाँ। पानी की समस्या है और सड़क की समस्या तो इतनी है। हाँ। कि आप अगर चलेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा भाजपा सरकार ने आज तक ये भी नहीं किया। यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे उनको जो है यहाँ से उन्हें हटाना पड़ा। वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो क्या मुँह लेकर जाएं और कैसे लोगों से वोट मांगे। आखिर आप किन मुद्दों को लेकर आज सामने आए हैं? क्या बात आप रख रहे हैं? कौन सी आप कह रहे हैं? कौन वादे दे रहे हैं जिनसे लोग जुड़े हैं आपसे? हमारी पार्टी के संकल्प पत्र में 22 मुद्दे हैं। उन मुद्दों में महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए किसान आयोग के गठन और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करेंगे अगर हमारी सरकार आती है। साथ में तमाम, जैसे आप समझिए कि जैसे हम लोग जब कोई गाड़ी लेते हैं तो 1 टाइम टैक्स पेड करते हैं, लेकिन आप अभी लखीमपुर जाएंगे तो आपको फिर टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप 1 टाइम टैक्स पेड करते हैं तो टोल टैक्स काहे का? या तो आप ऐसी रोड बता दीजिए जिस रोड का आपने टैक्स लिया उस पर हम चलें, इस रोड पे नहीं जाएंगे। तो क्या कहा जाए कि आज़ाद समाज पार्टी समाज में बदलाव लाने के लिए आई है? बिल्कुल, समाज में बदलाव लाने के लिए आई है। और हमारी सरकार जब आएगी तो टोल फ्री किए जाएंगे, निःशुल्क किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो निःशुल्क की जाएगी। शिक्षा फ्री दी जाएगी क्योंकि हमें संविधान में अधिकार मिला है। शिक्षा का अधिकार मिला है, जीविकोपार्जन का अधिकार मिला है, रोजगार का अधिकार मिला है, जो कि मुहैया कराना चाहिए सरकार को, लेकिन करा नहीं पा रही है। हमारी सरकार आएगी तो 80 लाख युवाओं को प्रदेश में हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। आप हमें बताइए कि आपको विधानसभा के लोग क्यों पसंद करें, क्यों आज़ाद समाज पार्टी को वोट दें? क्या आप करोगे? आज़ाद समाज पार्टी आखिर क्या लेके आएगी? आप पर लोग विश्वास करें। आप हमारे संकल्प पत्र में देखिए, संकल्प पत्र को यदि आप देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि जिन जिन मुद्दों को हम लाए वो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं और हम लोग ज़मीनी स्तर से लगातार काम कर रहे हैं। और ज़मीनी स्तर से भीम आर्मी का आप नाम सुनेंगे तो हर व्यक्ति उनको जानता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
वो जमीनी स्तर के नेता हैं। उन्नाव में जो घटना हुई है आपको जानकारी होगी, जी। वहाँ पर बरामद हुआ है। इस समय कैंपेनिंग चल रही है, लोग अपनी वोट मांग रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा वोट की बात बाद में है, लेकिन हमारे समाज की, हमारे बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उसके लिए हम उन्नाव जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल उन्नाव आ रहे हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उन्नाव कार्यक्रम है, क्या माना जाए कि प्रशासन उनको रोक सकता है उन्नाव जाने से? हाँ, बिल्कुल रोक सकता है प्रशासन, क्योंकि प्रशासन जो है भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है वहाँ पर, क्या आप कितना मानते हैं उनको? आप करीब से जानते होंगे, कितना मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में सभी को चुनाव लड़ने का हक है, ये संविधान द्वारा दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ क्या कोई भी व्यक्ति हो चुनाव लड़ सकता है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है ऐतिहासिक जीत होगी उनकी। समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ आजाद समाज पार्टी, माना जाए क्या ये नुकसान है आजाद समाज पार्टी का? नहीं, ये बेनिफिट है, क्योंकि वहाँ से गठबंधन हो जाने के बाद हमारा अस्तित्व समाजवादी पार्टी में विलीन हो जाता। आज हम लोग अपने दम पर लड़ रहे हैं और लोगों को करके दिखाएंगे, और आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अगर आप देखेंगे एक तरफ ये बहुत लंबी सी जाम लगी है, ये बक्सी तालाब से निकल के आ रहे हैं और आपकी विधानसभा क्षेत्र पड़ेगी ये, तो इस क्या माना जाए कि क्या आप सफल होंगे इन सारी समस्याओं से? क्योंकि आपको तो शहर से जुड़ा हुआ क्षेत्र मिल रहा है, नाम बक्सी तालाब है, यहाँ वीआईपी सीट मानी जाती है। माना जाए कि ये जो जाम जूझ रही है कहीं ना कहीं बक्सी तालाब से जुड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल, सारी समस्याओं का हल निकलेगा, और ऐसी कोई समस्या नहीं बनी है जिसका हल ना निकले। और मैं बता रहा हूं कि लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं, अथक हमें बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो रहा है। जिन गांव में हम जाते हैं, ये मान के चलिए कि जितनी विपक्षी दल हैं उनकी चूड़ें हिल गई हैं, और आने वाले समय में बक्सी-तालाब विधानसभा में भी ऐतिहासिक जीत होगी। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी क्या मानते हैं कि वो एक चैलेंज है आपके लिए? उनकी पार्टी के आजाद समाज पार्टी कौन किसका चैलेंज है? क्या सब्स्टिट्यूट बन पाएगी? उनके लिए हम लोग चैलेंज हैं, क्योंकि वो दलितों के नाम पर, जैसे होता क्या है हम आपके लिए भोजन मंगाएं और खा जाएं अपने आप, तो दलितों के नाम पर वो क्या कर रही हैं, अपना केवल भला कर रही हैं और एक छत्र राज चलाना चाह रही हैं। आज दलित जहां पर था वहीं पर है। दलितों की लड़ाई लेकर भीम आर्मी आई थी, तो क्या दलितों की लड़ाई भीम आर्मी अच्छे से लड़ रही यूपी में? हम पूरे 85% की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक व्यक्ति है और आदिवासी हैं। 85% की पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सवाल और जी, योगी जी कहते हैं ये चुनाव यूपी में 80-20 का है जी, आप क्या मानते हैं? योगी जी सही कहते हैं? योगी जी क्या कहते हैं? 80 तो हमारा है, हम लोग बता रहे हैं कि 80 हमारा है। हमारा क्या 85 है, और 15 में भी बंटवारा है। 15 में भी आपका बंटवारा है? जी बिल्कुल, हमारा उसमें भी है। विधानसभा, अपनी विधानसभा के लिए एक संदेश दीजिए, हम आपको क्या आप बताएंगे उनको? आप अपनी प्राथमिकता बताइए, आप घूम के आए होंगे, आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक लग जाता है पहले बताइए। बक्सी का तालाब विधानसभा बहुत बड़ी क्षेत्र है, यहाँ से लेकर चिन्हट, मटियारी, कमता उधर साइड में पूरा लगता है, और इधर मलिहाबाद को टच करता हुआ है, इधर उत्तरी विधानसभा को भी टच करता है, उधर पूर्वी विधानसभा को भी टच करता है, उधर सिधौली विधानसभा को टच करता है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं केवल विधानसभा के लोगों को, अपनी 169 बीकेटी विधानसभा के लोगों को संदेश ये देना चाह रहा हूँ, मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि आप हमें अपार समर्थन दे रहे हैं, और आप 23 तारीख को, आने वाली 23 फरवरी को केतली के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए हमारी पार्टी लगातार निरंतर प्रयासरत है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सारे चीज़ें हमारे संकल्प पत्र में हैं, और मैं आपको वादा करता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, आप अपने विधायक को यहाँ से चुनेंगे, प्रतिनिधि हमें चुनेंगे, मैं आपको आपका हक दिलाऊंगा, और संविधान के अनुसार शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सारे अधिकार दिलाने का काम करूंगा मैं।
मेरे साथ थे आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार एसके सिंघानिया जी, जो कि भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं और आज़ाद समाज पार्टी से हैं। और इनकी एक और पहचान है, ये लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और यहाँ बक्सी के तालाब में ये चुनाव लड़कर यहाँ मठाधीशों को चुनौती देने आए हैं। द यूपी टॉप वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।